अकेले की आग। अवध ओझा सर की शैली में एक प्रेरणादायक कहानी बात बहुत पुरानी है। एक लड़का था, नाम था अर्जुन। मध्यम वर्गीय परिवार से था। न कोई बहुत बड़ा सपना, न कोई बहुत बड़ी उम्मीद। लेकिन एक चीज थी, अकेलापन। वो स्कूल में अकेला था, कॉलेज में भीड़ में भी अकेला। दोस्त थे, पर कोई ऐसा नहीं जो उसके मन को समझे। घर वालों को बस इतना चाहिए था कि वो सरकारी नौकरी पाले और बस जिंदगी चलती रहे। एक दिन अर्जुन अपने कमरे में बैठा था, थका हुआ, टूटा हुआ, हारा हुआ। अंदर से कुछ आवाज आई, तू क्यों लड़ रहा है? किसके लिए? उस दिन उसने आईने में देखा। पहली बार उसने खुद को देखा, ध्यान से। और जो देखा वो उसे झकझोर गया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं कि अकेले नहीं चल सकता? उसी रात उसने तय किया, अब से लड़ाई सिर्फ अपनी होगी, जीत भी अपनी होगी और हार भी अपनी। अर्जुन ने सबसे पहले सोशल मीडिया छोड़ दी। दोस्तों के दिखावे, बाहर की चमक धमक, सबको किनारे किया। सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई करता, नोट्स बनाता, खुद से बात करता। जब दुनिया सो रही होती थी, तब वो अपनी तकदीर लिख रहा होता था। उसे ताने मिले, अकेला है, कोई नहीं उसके साथ। लेकिन अर्जुन मुस्कुराता था। उसे पता था, अकेलापन कमजोरी नहीं है, अकेलापन तपस्या है। वो कहता था, जब भी दुनिया ने मुझे अकेला छोड़ा, मैंने खुद को पाया। जब दुनिया ने मुझे गिराया, मैंने खुद को उठाया। और अब जब मैं चलूंगा, तो मेरी रफ्तार से सब चौंक जाएंगे। सालों की मेहनत के बाद अर्जुन यूपीएससी की परीक्षा में सफल हुआ। लेकिन यह कहानी सफलता की नहीं है। ये कहानी अकेले चलने की ताकत की है। ओझा सर कहते हैं, अगर तुम अकेले हो तो मत घबराओ। ये दुनिया पहले तुम्हें तोड़ेगी, फिर तुम्हें परखेगी। लेकिन अगर तुम टिक गए, तो वही दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। अकेले चलना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। और जो अकेले चलता है, वही इतिहास बनाता है। अर्जुन जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तब उसका कोई मार्गदर्शक नहीं था। कोचिंग का पैसा नहीं था, किताबें उधार में आती थीं और कई रातें भूखे पेट निकल जाती थीं। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता था। एक दिन जब बिजली चली गई और पंखा बंद हो गया, गर्मी इतनी थी कि शरीर पसीने से भीग चुका था। लेकिन उस रात अर्जुन ने दिया जलाकर पढ़ाई की। क्यों? क्योंकि उसे पता था, जो आग उसके भीतर है, वो हवा से नहीं बुझती। वो अक्सर खुद से एक बात कहता था, जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब भी मैं सब कुछ देने के लिए तैयार था। अपनी नींद, अपना आराम, अपने दोस्त और यहां तक कि अपनी भावनाएं भी। क्योंकि मैं जानता था कि कोई और मेरी जिंदगी नहीं बदलेगा, मुझे ही बदलनी है। धीरे धीरे अर्जुन की आदतें उसकी ताकत बन गईं। जो लोग उसे ताना देते थे, वो अब उससे सलाह मांगते थे। जो कहते थे, तेरे बस का नहीं, वो अब कहते थे, तूने कर दिखाया। लेकिन अर्जुन मुस्कुराता था। वो जानता था कि यह सब उस लड़के की जीत है, जो कभी कमरे में अकेला बैठकर रोया था और फिर आंसू पोंछकर कहा था, अब और नहीं, अब मैं सिर्फ आगे देखूंगा। ओझा सर का संदेश इस कहानी से, यदि तुम अकेले हो तो डरो मत। इतिहास में जितने भी बड़े लोग हुए हैं, वो पहले अकेले थे, फिर मजबूत हुए। अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं, वो तुम्हारा गुरु है। उसे अपनाओ, उसके साथ चलो और देखो कैसे दुनिया तुम्हारे पीछे चलने लगती है।